हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। 150 साल जीने के लिए रखे थे 12 डॉक्टर, लैब टेस्टेड खाना खाते थे, सोने के ताबूत में दफनाए गए थे माइकल जैक्सन। दोपहर करीब 2:26 पर टीवी चैनल वेबसाइट पर खबरें आई कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन नहीं रहे हैं। खबर आते ही सन्नाटा छा गया था। कई लोग सड़कों पर बेहोश होने लगे और पूरे लॉस एंजलिस का खुशनुमा माहौल मातम के मंजर में तब्दील हो गया था। चंद मिनटों में ही गूगल, ट्विटर, विकिपीडिया यूज़र ट्रैफिक से क्रैश हो गए। दुनिया भर के लोग जानना चाहते थे कि 150 सालों तक जीने की चाह रखने वाले माइकल जैक्सन अचानक महज 50 साल की उम्र में कैसे मर सकते हैं। माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को दोपहर करीब 12 बजे हो चुकी थी। उनकी मौत प्रोपोफॉल और बेंजोडाइज़ेपिन जैसी हैवी दवाइयों के ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक आने से हुई थी। वो 150 साल से ज़्यादा जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 पर्सनल डॉक्टर्स की एक टीम रखी हुई थी जो उन्हें दवाइयाँ और सही डाइट देते थे। माइकल का खाना भी पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होता था, फिर वो उसे खाते थे। जिस समय उनकी मौत हुई तब भी उनके पर्सनल डॉक्टर कोनराड मुरे उनके साथ होबली हिल्स लॉस एंजलिस में थे। माइकल को नींद न आने पर कई ड्रग डोज दिए गए थे जिससे वो जल्दी सो सके। कुछ समय बाद डॉक्टर ने माइकल को कमरे में बेसुध पड़े देखा तो तुरंत उन्हें सीपीआर दिया। जब रिस्पांस नहीं मिला तो डॉक्टर ने मेडिकल हेल्प मांगने के लिए घर में लैंडलाइन और मोबाइल ढूंढे, लेकिन सिक्योरिटी के चलते घर के सारे लैंडलाइन बंद पड़े थे। वो तुरंत बाहर की तरफ भागे और गार्ड से 911 पर कॉल करने को कहा था। मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 211 पर कॉल ठीक 12:22 पे किया गया था। महज 3 मिनट में ही एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ पहुंच गई। जब डॉक्टर पहुंचे तो माइकल सांस लेना बंद कर चुके थे। उन्हें सीपीआर भी दिया गया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। उन्हें तुरंत रोनाल्ड रीगन UCLA मेडिकल सेंटर भी ले जाया गया। करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद दोपहर 2:26 उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। माइकल जैक्सन की मौत के सदमे में 13 लोगों ने आत्महत्या तक कर ली थी। सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन में उनकी मौत के अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में 50 कॉल किए गए थे। वो लोग इतने सदमे में थे कि आत्महत्या करना चाहते थे। हॉटलाइन के CEO डॉन ओनिल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास अचानक कॉलर बढ़ गए थे। संदिग्ध हालतों में हुई मौत का सही कारण पता लगाने में पुलिस और डॉक्टर्स को महीने लग गए। पोस्टमार्टम के लिए माइकल का दिमाग निकालकर उसकी जांच भी की गई थी। घर वाले फ्यूनरल करना चाहते थे, लेकिन 2 महीने तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में परिवार वाले माइकल का सब बिना उनके दिमाग के ही दफनाना चाहते थे। हालांकि लोगों को समझाने के बाद परिवार वाले भी इंतज़ार करने के लिए राजी हो गए थे। मौत के ठीक 40 दिन बाद 3 सितंबर 2009 को माइकल जैक्सन का प्राइवेट फ्यूनरल हुआ, जिसमें महज 200 लोग शामिल हुए थे। माइकल के शव को सोने के ताबूत में रखकर कंक्रीट में दफन किया गया था। उन्हें मेकअप आर्टिस्ट ने ठीक उसी तरह तैयार किया जैसे वो परफॉर्मेंस से पहले तैयार हुआ करते थे। माइकल के घर वालों को डर था कि अगर माइकल के शव की लोकेशन डिस्क्लोज की गई तो उन्हें चाहने वाले कब्र खोदकर उनका शव चुरा सकते हैं। इस कारण उनके शव को रहस्यमयी तरीके से दफनाने का फैसला किया गया था। हालांकि बाद में माइकल का शव फॉरेस्ट लॉन के ग्रेट माइसलियम में दफनाया गया था, जहां हॉलीवुड के क्लॉर्क गबल, जीन हार्लो, वॉल्ट डिज्नी जैसी बड़ी हस्तियां दफन हैं। माइकल की मौत के करीब 8 महीने बाद यानी कि 8 फरवरी 2010 को उनके डॉक्टर कोनराड मुरे को उनकी गैर इरादतन हत्या का आरोपी दोषी पाया गया था। 7 जुलाई 2009 को लॉस एंजलिस के स्टेपल्स सेंटर में माइकल जैक्सन का एक मेमोरियल भी बनाया गया। इसके उद्घाटन में शामिल होने के लिए टिकट खरीदने के लिए लगभग 16 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इसकी स्ट्रीमिंग को US के 3.5 करोड़ लोगों ने देखा, जबकि दुनिया भर के 300 करोड़ लोगों ने भी देखा था। ये अब तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा देखा गया इवेंट भी है। फोर्ब्स के अनुसार मौत के बाद माइकल की 17,110 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 2019 की लिस्ट के मुताबिक माइकल मौत के 10 साल बाद भी सबसे ज़्यादा कमाने वाले सिंगर रहे थे, जबकि दूसरे नंबर पर पॉपुलर सिंगर एल्विस प्रेस्ली थे। 2018 तक माइकल के नाम पर 28.40 अरब की कमाई हुई।
रिपोर्ट्स की माने तो माइकल मौत से ठीक पहले दिवालिया होने की कगार पर थे। ऐसे में उनकी मौत के बाद हुई कमाई से परिवार ने उनका कर्ज चुकाया था। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर रह चुके हैं। अपने गानों, मून वॉक, डांसिंग स्टाइल के अलावा माइकल दुनिया को देखने के नज़रिए और साइंस को चैलेंज करने पर भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। माइकल की महज 50 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। हालांकि वो हमेशा से 150 साल से ज़्यादा जीना चाहते थे। इसके लिए वो रोज़ाना ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे और घर पर ही लेबोरेटरी बनवाकर लंबा जीवन जीने के लिए पर्सनल रिसर्च करवाते थे। माइकल जैक्सन का ये भी मानना था कि दुनिया में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब मरे हुए लोगों को जिंदा करना साइंस की मदद से पॉसिबल होगा। माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर माने जाते हैं, जिनके नाम पर 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना में हुआ था। ये अपनी माता पिता की 8वीं संतान थे। उनका पूरा परिवार जैक्सन स्ट्रीट में 2 कमरों के मकान में गुजारा करता था। पिता जोसेफ वॉल्टर यानी कि जॉय जैक्सन एक पूर्व बॉक्सर थे जो गिटार बजाते थे। वहीं माँ कैथरीन भी पियानो परफॉर्मर थी। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, तो माइकल के पिता ने 1964 में जैक्सन ब्रदर नाम का एक बैंड बनाया था, जिसमें सारे भाई बहन मिलकर स्ट्रीट परफॉर्मेंस देकर कमाई करते थे। माइकल के पिता उन्हें खास पसंद नहीं करते थे। वो अक्सर माइकल की नाक, उनके चेहरे की बनावट का मजाक उड़ाकर उन्हें पीटते थे। एक इंटरव्यू में खुद माइकल ने बताया था कि उनके पिता परफॉर्मेंस बिगड़ने पर उन्हें बैट से बुरी तरीके से पीटते थे। पिता के रवैये से माइकल के जहन पर बहुत बुरा असर भी पड़ा था। जब जैक्सन 7 साल के हुए तो 1965 में उनके ग्रुप का नाम जैक्सन 5 पड़ गया था और वो इसे लीड करने लगे थे। जैक्सन 5 लगातार अपने गाने लॉन्च करने लगा और उन्हें यूएस में पहचान मिलने लगी। 1977 में जैक्सन 5 बैंड टूट गया और माइकल न्यूयॉर्क सिटी आकर फिल्मों में काम करने लगे। उनकी पहली फिल्म द विश थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर विंसी जॉन्स ने माइकल का टैलेंट परखते हुए उनके साथ 3 सोलो म्यूज़िक एल्बम लॉन्च किए, जो काफ़ी पसंद किए गए थे। फिर 1978 में माइकल की नाक डांस करते हुए टूट गई थी। उनकी राइनोप्लास्टी करवाई गई, लेकिन इसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। इसके चलते उन्हें कई दिनों तक गानों से दूरी भी बनानी पड़ी थी और करियर की शुरुआत से पहले ही ब्रेक लग गया था। 1 साल के ब्रेक के बाद माइकल ने सिंगिंग में कमबैक किया और कई हिट देते हुए पहचान बनाई थी। 1982 में माइकल का 6ठा म्यूजिकल एल्बम थ्रिलर रिलीज़ हुआ, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम बना था। इसकी 7 करोड़ कॉपीज़ बिकी थी। इस एल्बम को रिकॉर्ड 8 ग्रैमी अवार्ड मिले थे। माइकल हर एल्बम सेल पर $12 रॉयल्टी लेकर दुनिया के सबसे ज़्यादा रॉयल्टी लेने वाले स्टार भी बने थे। 1983 में जब अफ्रीकन अमेरिकन माइकल जैक्सन डार्क स्किन टोन के थे, लेकिन इसके बाद से ही उनका स्किन कलर अचानक लाइट होने लगा। विवादों में आने के बाद उन्होंने स्किन डॉक्टर अर्नोल्ड क्लेन ने बताया कि उन्हें विटिलिगो की परेशानी यानी कि सफ़ेद दाग की, जिससे उनके शरीर में सफ़ेद काले धब्बे बन गए हैं। उन धब्बों को छुपाने के लिए माइकल सफ़ेद मेकअप करते थे। विटिलिगो का ट्रीटमेंट करवाते हुए उन्हें स्किन ब्लीच करवानी पड़ी और वो गोरे हो गए। लोगों ने रेजिज्म के आरोप लगाए कि जैक्सन अफ्रीकन स्किन टोन बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्लीचिंग का सहारा लिया था। कई लोगों का मानना भी था कि माइकल जैक्सन अपनी त्वचा और लुक को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। माइकल की मौत के बाद उनकी मां ने दावा किया था कि माइकल ने विटिलिगो से छुटकारा पाने के लिए कुछ सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन फिर वो खुद को सुंदर बनता देख उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की लत लग गई थी। माइकल ने 1988 में बायोग्राफी में खुद भी कबूल किया था कि उन्हें 2 बार राइनोप्लास्टी और 1 बार चिन की सर्जरी भी करवाई थी। 1986 में माइकल की हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर में सोते हुए एक तस्वीर सामने आई थी। दरअसल माइकल अपनी उम्र रोकने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे। माइकल जैक्सन अपनी वॉइस पिच हाई रखने के लिए भी फीमेल हार्मोनल इंजेक्शन के शॉट लिया करते थे। इसका एक कारण ये भी था कि वो महिलाओं की तरह स्किन और कम फेशियल हेयर चाहते थे। माइकल ने अपनी आंखों की भी सर्जरी करवाई थी। वहीं उन्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनना और तैयार होना भी बहुत पसंद था। माइकल जैक्सन ने कामयाब होने के बाद एक चिंपैंजी को गोद भी लिया था, जिसका नाम बबल था। वो अपने हर टूर और ट्रैवल के दौरान बबल को साथ रखते थे। यहाँ तक कि माइकल वर्ल्ड टूर बैठ के दौरान 1987 में एक बार ओसाका जापान के मेयर से मिलने बबल को साथ लेकर गए थे।
जब बबल की उम्र बढ़ने लगी तो वो एग्रेसिव हो गया और ना चाहते हुए भी माइकल को उसे एनिमल रिसर्च सेंटर को सौंपना पड़ा था। सबको डर था कि बबल माइकल के न्यूबॉर्न प्रिंस माइकल को चोट पहुंचा सकता है। शिकागो ट्रिब्यूनल के मुताबिक 1987 में माइकल 1890 में मर चुके जोसेफ मैरी का स्केलेटन खरीदना चाहते थे। उनके पब्लिसिस्ट ने इसके लिए 8 करोड़ की बोली भी लगाई थी। दरअसल जोसेफ मैरी को एक अजीबोगरीब बीमारी भी थी जिसके चलते उन्हें एलिफेंट मैन कहा जाता था। माइकल उनका स्केलेटन खरीदकर उस पर रिसर्च करवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें साइंस में बेहद दिलचस्पी थी। अब उनके घर की बात करें तो मार्च 1988 में माइकल ने कैलिफोर्निया में 2700 एकड़ में अपना नया घर बनवाया था जिसका नाम नेवरलैंड था। इस घर की कीमत $17 मिलियन यानी कि 139 करोड़ रुपए थी। इस घर में बड़ा व्हील, बच्चों का झूला, कैरोसेल, मूवी थिएटर और जू भी था। सिर्फ इस घर के लिए उन्होंने 40 पेट्रोलिंग स्टाफ भी रखा था। अगस्त 1993 में 13 साल के जॉर्डन चैंडलर ने माइकल पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के आरोप लगाए थे। केस के दौरान जॉर्डन और उसके पिता एवॉन्स ने माइकल की कुछ पर्सनल डिटेल भी शेयर की थी जो उन्हें हैरेसमेंट के दौरान पता चली थी। कुछ महीनों बाद सबूतों की कमी के चलते केस धीमा पड़ गया और इसी बीच माइकल ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया था। उन्होंने इसके लिए जॉर्डन को 188 करोड़ रुपए भी दिए थे। पेप्सी एड के दौरान हुए एक्सीडेंट के बाद माइकल को स्कैल्प सर्जरी करवानी पड़ी थी। सर्जरी के बाद से ही माइकल कुछ पेन किलर्स पर निर्भर करने लगे थे, लेकिन जब चाइल्ड अब्यूज़ केस से उनकी छवि बिगड़ी तो वे ड्रग एडिक्ट बन गए। इसका असर उनकी तबीयत पर ऐसा पड़ा कि 12 नवंबर 1993 को उन्होंने अपने सारे कॉन्सर्ट कैंसिल करवा दिए थे। माइकल जैक्सन पर बनी TMZ चैनल की डॉक्यूमेंट्री हु रियली किल्ड माइकल जैक्सन में दावा किया गया है कि माइकल ने ड्रग्स खरीदने के लिए 19 नकली आई कार्ड बनवाए थे। उनके पास पर्सनल डॉक्टर्स की टीम थी जो उन्हें हर तरीके के ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन देते थे। माइकल के स्किन डॉक्टर आर्नोल्ड क्लीन एक डायरी में मेंटेन करते थे कि जिसमें इस बात को नोट किया जाता था कि किस आईडी से कौन सी दवा ली जा रही है। बिगड़ती तबीयत और छवि खराब होने के बीच ही मशहूर सिंगर एल्विस प्रेस्ली की बेटी लीजा ने माइकल को प्रपोज किया और दोनों ने मई 1994 में शादी कर ली थी। कई लोगों का मानना था कि चाइल्ड अब्यूज़ केस से लोगों को ध्यान हटाने के लिए माइकल ने शादी की थी। दोनों की शादी 19 महीने में ही टूट गई। तलाक के बाद माइकल ने हाई स्टोरी एल्बम लॉन्च की जिसने उनके पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। इस एल्बम की 2 करोड़ कॉपीज़ भी की थी। 1995 में एक टीवी शो रिहर्सल के दौरान माइकल जैक्सन को पैनिक अटैक आया और वो बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कुछ महीने बाद उन्होंने 35 देशों में 58 कॉन्सर्ट किए थे जिसमें 45 लाख लोग शामिल हुए थे। सिडनी टूर के दौरान माइकल जैक्सन ने अपने स्किन डॉक्टर क्लेन की असिस्टेंट डेबी रोबे से दूसरी शादी कर ली। शादी से पहले ही डेबी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। 13 फरवरी 1997 को माइकल के पहले बेटे प्रिंस माइकल का जन्म हुआ था। 1998 में डेबी ने बेटी पेरिस को जन्म दिया था। कुछ सालों बाद 2000 में दोनों का तलाक हो गया और $8 मिलियन के सेटलमेंट में बच्चों की कस्टडी माइकल को मिली। जब 2004 में माइकल पर दोबारा चाइल्ड अब्यूज़ के आरोप लगे तो बच्चों की कस्टडी डेबी के पास चली गई। फिर 1994 में माइकल के घर पर हुए रेड में पुलिस को एक बुक मिली थी जिसमें कई बच्चों की बिना कपड़ों की तस्वीरें थीं। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो माइकल ने सफाई में कहा कि ये बुक उन्हें किसी ने भेजी होगी जो उन्होंने कभी खोली ही नहीं। माइकल की मौत के बाद उनकी मेड ने भी बताया था कि माइकल घर में बच्चों को बिना कपड़ों के रखते थे। एक समय माइकल हर हफ्ते 97 करोड़ रुपए कमाई करते थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो वो 3000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए थे। उनकी मौत के बाद वो कई सालों तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सिंगर रहे थे। माइकल जैक्सन ने अपनी ज़िंदगी में 4000 करोड़ रुपए का डोनेशन भी किया था। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।